स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज की क्लास में हम सरलीकरण से संबंधित ये दो क्वेश्चन करेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप करते हैं तो आपकी पकड़ सरलीकरण चैप्टर में एकदम मजबूत बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 4 धन 4 भागे 4 गुणा 4 माइनस 4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको प्लस का चिन्ह, भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, इस तरह के चारों चिन्ह एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक खास रूल बना है जिसे BODMAS का रूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं BODMAS का रूल। ठीक है, BODMAS, ये BODMAS है। ये जोड़ घटाना गुणा भाग का संक्षिप्त रूप होता है। इसका पूरा नाम देखते हैं। B से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है, तो ये मंझला ब्रैकेट हो गया, और एक बड़ा कोष्टक होता है, तो ये बड़ा कोष्टक हो गया। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है काके की, जिसका मतलब होता है गुणा करना। फिर डी से होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग करना। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। ए से होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ करना। और एस से होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो अगर आपको इस तरह के चिन्ह एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट के बाद में फिर क्या, ऑफ को हल करना होता है, जिसका मतलब काके की होता है, और गुणा वहाँ पर हमें करना होता है। इसके बाद में डी से डिवीज़न, भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट को छोड़ देना है। अब ओ से देखना है ऑफ कहीं पर लिखा नहीं है, तो इसे आगे बढ़ जाना है। फिर है यहाँ पर डिवीज़न, डिवीज़न का चिन्ह देखिए यहाँ पर भाग है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना है। इसको हल करेंगे, देखिए 4 में 4 का भाग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और सेम क्वेश्चन को उतार देना है। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर -4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ कितना है प्लस कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, हमको कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं, प्लस का, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। अब इन तीन चिन्हों में सबसे पहले किसे हल करेंगे, देखिए कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा का चिन्ह आ रहा है, तो ये पहले गुणा हमको कर लेना है इसे। तो देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और क्वेश्चन को उतार देना है, तो यहाँ -4 है, और यहाँ पे कितना है +1 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चिन्ह बचे हैं, एक तो प्लस का है, एक तो माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो अब इस स्टेप में हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 4 और 1 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर माइनस कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ घटाना है लास्ट में, तो 5 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 भागे 3 गुणा 3 प्लस यहाँ पर 3 है -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डिवीज़न करना होगा BODMAS के अकॉर्डिंग। तो डिवीज़न करेंगे, 3 में 3 का भाग करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और क्वेश्चन को उतार देंगे, गुणा 3 और +3 है, और यहाँ पे -2 है। अब इस स्टेप में देखना है कि सबसे पहले क्या हल करेंगे, देखिए गुणा है तो गुणा को हल करेंगे, इसके बाद में जोड़, फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ 3 का गुणा 1 में कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ प्लस कितना है 3 और -2। अब यहाँ पर हमें 3 और 3 को जोड़ देना है, प्लस वाली संख्याओं को, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह होता है। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा।